नंबर 11 आवर नेशनल हीरोज़। आवर नेशनल हीरोज़ में सबसे पहले हम करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। एवरीबॉडी नोज कायद आज़म, हर शख्स कायद आज़म मोहम्मद अली को जानता है। इज़ आवर नेशनल हीरो, वो हमारे कौमी हीरो हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी है। ही वॉज बोर्न ऑन December 25, 1876। वो 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को पैदा हुए। हिज बर्थ प्लेस इज़ कराची और उनकी जाए पैदाइश कराची है। ही जॉइंड सिंध मदरसतुल इस्लाम एंड चर्च मिशन स्कूल एंड कम्प्लीटेड हिज सेकेंडरी एजुकेशन। आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम और चर्च मिशन स्कूल से अपनी सानवी तलीम मुकम्मल की। हिज फादर मिस्टर जिन्ना पूंजा वाज अ लेदर मर्चेंट। उनके वालिद जिन्ना पूंजा चमड़े के ताजिर थे। मोहम्मद अली जिन्ना वाज ओनली 16 years old। मोहम्मद अली जिन्ना 16 साल के थे व्हेन हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। जब उनके वालिद ने आपको आला तलीम के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। ही बिकेम अ बैरिस्टर इन 1896। वो आप 1896 ईस्वी में बैरिस्टर बन गए। ही केम बैक टू कराची बट ही स्टार्टेड प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन बॉम्बे। आप कराची वापस आ गए लेकिन वकालत मुंबई में शुरू की। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी एन आउटस्टैंडिंग लॉयर। आपने खुद को एक काबिल वकील साबित किया। द कायद स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ लीडर इन 1909। कायद आज़म ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1909 ईस्वी में किया। ही जॉइंड द कांग्रेस, और उन्होंने कांग्रेस को जो है शमूलियत इख्तियार की। व्हेन ही रियलाइज दैट इट वाज मोर इन द फेवर ऑफ हिंदूज़। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस हिंदू की हमायती जमात है, ही लेफ्ट द कांग्रेस एंड जॉइंड द मुस्लिम लीग। तो फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। ही लेड द इंडियन मुस्लिम टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन पाकिस्तान। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की मंजिल पाकिस्तान की तरफ रहनुमाई की। ही वर्क डे एंड नाइट, उन्होंने दिन रात काम किया। ही एड्रेस्ड ह्यूज मीटिंग, उन्होंने बड़े बड़े जलसों से खिताब किया। ही वाज अगेंस्ट द इंग्लिश और द हिंदू रूलर ऑफ द मुस्लिम। वो मुसलमानों पर अंग्रेज़ों और हिंदुओं की हुकूमत के खिलाफ थे। फाइनली ही अचीव पाकिस्तान ऑन अगस्त 14, 1947। आखिरकार उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल कर लिया। ही बिकेम इट्स फर्स्ट गवर्नर जनरल, और वो उसके पहले गवर्नर जनरल बने। बट जस्ट आफ्टर 1 year ऑन September 11, 1948 ही डाइड। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को आप वफात पा गए। ही वॉज बरीड एट कराची, आपको कराची में दफन किया गया। ऑल पाकिस्तानीज पे होमेज टू हिम, तमाम पाकिस्तानी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। ही लिव्स इन आवर हार्ट्स, और वो हमारे दिलों में रहते हैं। अब हमारे नेशनल हीरो में आगे जो है वो हम पढ़ेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पढ़ाई जो है वो सफ़ा नंबर 53 से यानी कि 53 से जो है वो हम करेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। ही वॉज बोर्न इन सियालकोट और नवंबर 9, 1877। आप नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। हिज फादर शेख नूर मोहम्मद वॉज अ रिलीजियस मैन। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक मजहबी आदमी थे। ही हैड ग्रेट इफेक्शन फॉर द होली प्रॉफिट। उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा दिली मोहब्बत थी। ही हिमसेल्फ गेव रिलीजियस एजुकेशन टू अल्लामा इकबाल। आपके वालिद ने अल्लामा इकबाल को खुद भी मजहबी तालीम दी। When he had completed early and intermediate education from सियालकोट, जब आपने इब्तदाई और इंटरमीडिएट तक तलीम सियालकोट में मुकम्मल कर ली, he came to लाहौर for further education। तो आप मज़ीद तलीम के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आए। He passed his MA from the Government College लाहौर in 1905। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA का इम्तिहान पास किया। In 1905 he went to England and became a barrister। आप 1905 में इंग्लिस्तान चले गए और एक बैरिस्टर बने। Then he went to Germany and did his PhD। फिर आप जर्मनी चले गए, PhD की। इकबाल इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द प्रेजेंट एज। इकबाल मौजूदा दौर के अजीम तरीन शायर हैं। He gave the message of self-awareness, faith and love in his poetry। आपने अपनी शायरी में खुद शनासी, अकीदा और मोहब्बत का पैगाम दिया। He awakened the Muslim of India with his knowledge and poetry। आपने इंडिया के मुसलमानों को अपने इल्म और शायरी से जगाया। One day a man said to इकबाल, एक बार जो है इकबाल से किसी ने पूछा, एक आदमी ने पूछा, which book is the best of those you have read? जो किताबें तुमने पढ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा उम्दा किताबें कौन सी? इकबाल सेड जस्ट अ मिनट। इकबाल ने कहा सिर्फ 1 मिनट। ही वेंट इनसाइड एंड बॉट अ थिक बुक। वो अंदर गए और एक बड़ी किताब जो है वो ले आए। ही wrote many, he put the book on the asker's hand and said
आपने वो किताब पूछने वाले के हाथ में थिपा दी और कहा द होली कुरान, कुरान मजीद। अल्लामा इकबाल रोट मैनी बुक्स बट हिज पोइट्री बुक्स आर 4। अल्लामा इकबाल ने बहुत सी किताबें लिखी लेकिन आपकी शायरी की 4 किताबें हैं, जिनमें कि बांगे दर्रा, बाने जबरील, ज़रबे कलीम और जवेदनामा। अल्लामा इकबाल डाइड ऑन 21 अप्रैल 1938। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को वफात पा गए। वॉज बरीड बिसाइड द मेन गेट ऑफ द शाही मॉस्क। आपको लाहौर में बादशाही मस्जिद के मरकज़ी दरवाजे के साथ दफन किया गया। When we read his poetry, जब हम उनकी शायरी पढ़ते हैं, we feel that he is still alive, तो हमें ये महसूस होता है कि वो अभी तक ज़िंदा हैं। जी क्लास, तो अब हम इसके बाद जो है वो इनके क्वेश्चंस वगैरह वो करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ कायद आज़म? कायद आज़म कौन है? कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ आवर नेशनल हीरो। कायद आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, वो हमारे कौमी हीरो हैं। when and where was he born? He was born on December 25, 1876 in Karachi. Question number 3. Where from did he complete his early education? He completed his secondary education from Church Mission School and Sindh Madrasatul Islam. What was the name of his father? His father's name was Jinnah Punja. Question number 5. How old was he when he went to England? He was only 16 years old when his father sent him to England for higher studies. What had he become when he came back to Karachi in 1896? He had become a lawyer when he came back to Karachi in 1896. Question number 7. When did he started his life as a leader? The Qaid Azam started his life as a leader in 1909. Question number 8. When did the Qaid die? The Qaid Azam died on September 11, 1948. Question number 9. Where was he buried? He was buried in Karachi. Question number 10. Why do the people of Pakistan pay homage to him? Answer. All Pakistanis pay homage to him because he gave us a free homeland, Pakistan. जी क्लास, तो इसके बाद जो है वो अब हम करेंगे नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जी, तो एक्सरसाइज में हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले जी, कायद आज़म वॉज बॉर्न ऑन December 25, 1876 in Karachi। फिर उसके बाद है ही गॉट सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम मदरसातुल इस्लाम एंड चर्च मिशन स्कूल। When he went to England, he was only 16 years old. Muhammad Ali Jinnah came back to Karachi as a barrister in 1896. He started his life as a leader in 1909. Qaid Azam died on September 11, 1948. He is buried at Karachi. उसके बाद ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जी क्लास, तो ये हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स अल्लामा इकबाल के बारे में। अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न ऑन November 9, 1877 in सियालकोट। फिर उसके बाद इस फादर नेम वाज शेख नूर मोहम्मद। फिर उसके बाद ही गॉट अर्ली एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम सियालकोट। फिर उसके बाद है अल्लामा इकबाल डिड हिज MA फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। जी, तो उसके बाद अल्लामा इकबाल वेंट टू इंग्लैंड एंड पास बार एट ला। फिर उसके बाद है ही डिड हिज PhD फ्रॉम जर्मनी। फिर उसके बाद है द नेम्स ऑफ हिज पोइट्री बुक्स आर बांगे दर्रा,
बांगे दर्रा, बाले जबरील, फिर उसके बाद है ज़रबे कलीम, और उसके बाद एक और बुक इनकी रह जाती है जवेदनामा, वो हम इधर लिख देते हैं जवेदनामा। उसके बाद अल्लामा इकबाल डाइड ऑन 21 अप्रैल 1938। He is buried beside the main gate of the Shahi Mas Lahore, बादशाही मास लाहौर। जी क्लास, तो अब चूज द राइट आंसर। कायद-ए-आज़म इज the founder of Pakistan, the national poet of Pakistan, the founder of Pakistan. Allama Iqbal is the founder of Pakistan, the national poet of Pakistan, the national poet of Pakistan. Qaid-e-Azam was born November 9, 1817, December 25. So December 25. Allama Iqbal was born on November 9, 1877. Sheikh Noor Muhammad was the father of Allama Iqbal. Qaid-e-Azam Allama Iqbal. Allama Iqbal did his MA from the Government College Lahore, the Government College Sialkot, the Government College Lahore. Allama Iqbal died on 21st April 1938 and 21st March 1938, 21st April 1938. Qaid-e-Azam died on 11 September, 11 October. तो Qaid-e-Azam died on 11 September 1948. तो Qaid-e-Azam 11 September 1948। जी क्लास, तो ये हमारा चैप्टर जो है ये क्लोज हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं ओके मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, तो कायद-ए-आज़म जॉइन द कांग्रेस, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। कायद-ए-आज़म जॉइन द कांग्रेस। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल फादर वाज शेख नूर मोहम्मद, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म Muhammad Ali Jinnah. The greatest poet of present age is Allama Iqbal. फिर इकबाल did his PhD from Germany. जी, फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना became barrister in 1896। जी क्लास, तो कॉलम सी जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब चूज़ द राइट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।